हेलो एवरीवन। अमेरिका और ईरान के मध्य चल रहे युद्ध को 40वें दिन मिली सफलता और 2 हफ्तों के लिए लागू हो रहा है सीज फायर। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और तेल और गैस की सप्लाई शुरू होगी। मतलब पगलाए हुए ट्रंप को यह समझ में आ गया कि इस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं, अकेले तो बिल्कुल नहीं। नाटो ने ना तो उनका साथ दिया है, ना ही वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई यहां पर चालू हुई, ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा पाए, ना ही ईरान को यहां पर हरा पाए। यानी एक तरीके से देखें, इस क्षेत्र में ईरान की स्थिति मजबूत हो गई है और ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि वैश्विक स्तर पर उनकी स्थिति क्या है। पूरी यहां पे घटनाक्रम देखें तो यहां पे मध्यस्थ भी बना है पाकिस्तान। यानी तो हारे हुए लोग मिलकर के एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि आप यहां पर जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है, पूरी कहानी को यहां पर डिटेल से आपको समझाते हैं, आखिर क्या कुछ होने वाला है, जियोपॉलिटिक्स के स्तर पर क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज एनालिसिस में। मैं रावेंद्र सिंह डिस्कस करेंगे यहां पर अमेरिका ईरान के मध्य चल रहे इस युद्ध के घटनाक्रम के सभी पहलुओं को। शुरुआत यहां पर करते हैं। देखिए, ट्रंप लगातार डेडलाइन पे डेडलाइन दे रहे थे ईरान को, कह रहे थे कि भाई मान जाओ, नहीं तो हम यहां पर आपको तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा युद्ध करेंगे, यहां पर इतने सारी चीजों को हम तबाह कर देंगे आपको। लेकिन यहां पर ईरान सुन नहीं रहा था कि आपको जो करना है करो, हम यहां पर पीछे नहीं हटने वाले। और ईरान ने लगातार आक्रमण किया, एक एक करके ईरान अमेरिका के कई सारे यहां पर चीजों को नष्ट करते चले गए, कई सारे देशों पर आक्रमण किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया और ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा पाया। और फाइनली उसके पास एक मौका था कि चलो भैया यहां पर हारे ना सही, एक समझौता कर लें। तो उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्तों का सीज फायर लागू कर रहे हैं और यहां पर एक लंबा चौड़ा वहां पर उन्होंने पोस्ट किया कि देखिए हमने यहां पर ईरान को हरा दिया है, 2 हफ्तों के लिए सीज फायर लागू कर रहे हैं, युद्ध रुक गया है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा। ऐसी यहां पर बातें यहां पर की गई हैं। लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि यहां पर हारा कौन है। स्थिति के घटनाक्रम में ईरान का यहां पर क्या कहना है वो भी बता देते हैं। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने भी इस पे यहां पे एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूएस ईरान के मध्य 2 हफ्तों का ये सीज फायर हम लागू कर रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे। साथ ही वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम सेफ पैसेज देंगे, सभी यहां पर जो भी तेल और गैस सप्लाई से रिलेटेड जो जहाज हैं वो यहां पर हॉर्मुज स्ट्रेट को पास करने को लेकर के। यानी ईरान की स्थिति यहां पर अब भी वैसी की वैसी है, मजबूत है। यहां पर अमेरिका की जो यहां पर बातें चल रही थी, जो उस कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, जो सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे थे, तो ऐसा कुछ यहां पर अमेरिका हासिल नहीं कर सका है और ट्रंप की यहां पर सीधी सीधी एक हार है। इस मुद्दे को यहां पे थोड़ा सा और समझिएगा। देखिए, इस युद्ध को शुरू करने पे के समय बोला गया था कि ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, यहां पर स्थिरता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। युद्ध इसी के बेसिस पे शुरू होता है और यहां पर 3721 लोगों की मौत होती है। यूएस इजराइल के द्वारा ईरान पे हमला किया जाता है, ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और यूएस के जितने भी आपको बेसिस रहे, चाहे लेबनान में, आपको सीरिया, इराक, इजराइल, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, हर एक देश में वहां पर उसने टारगेट किए, हमले किए। इससे काफी सारे लोगों की मौत हुई, करीब 3721। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें अमेरिकी सैनिक 13 मारे गए, फ्रांसीसी सैनिक की भी 1 लोगों की डेथ हो जाती है, काफी सारे ईरानी मारे जाते हैं और कई सारे अन्य यहां पर लोगों की मृत्यु होती है। इसके साथ साथ ईरान ने एक काम किया था। उसने कहा कि ठीक है, अब युद्ध को जब तक लड़ना है, खींचना है, खींच लो, हम यहां पर कोई भी तेल और गैस की सप्लाई यहां पर नहीं होने देंगे। उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से यहां पर वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई रुक गई, दाम यहां पर तेजी से बढ़ने लगे और चीजें यहां पर इतने इस लेवल पर आ गई कि अमेरिका को यहां पर वैश्विक देशों को कभी रूस से कह रहा है तेल खरीद लो, कभी ईरान से कह रहा है तेल खरीद लो, कभी किसी से कह रहा है। तो इस तरीके से स्थिति हो गई कि अमेरिका को यह समझ में आ गया कि भाई मेरे बस का यहां पर नहीं है इस युद्ध को जीतना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझौता करते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता है। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया तो जो लगातार तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, एक समय $100 पर बैरल से यहां पर ऊपर चला गया था, उसमें यहां पर जैसे ही समझौते का ऐलान किया गया वो इससे नीचे आ गया। वर्तमान समय जो कीमत चल रही है वो आ गया है आपको $92 पर बैरल यहां पर, जो कि अभी अनाउंसमेंट के बाद है। इसमें और भी गिरावट आ सकती है। इसका फायदा ये होगा कि ना सिर्फ यहां पे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल रहा है, तेल और गैस की सप्लाई शुरू होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो महंगाई की स्थिति थी उस पर भी आपको कंट्रोल हासिल होगा, जो कि वैश्विक और साथ साथ भारत जैसे देशों के लिए काफी अच्छा है। एक चीज और बता देते हैं, ये जो सीज फायर लागू किया गया, इसमें 10 पॉइंट में इसमें समझौते किए गए हैं और ईरान क्यों यहां पर जीत रहा है उस 10 पॉइंट में आप काफी कुछ समझ सकते हैं। देखिए, यहां पे ईरान और ट्रंप ने जिस सीज फायर में जिन 10 बातों पे सहमति जताई है वो सीधी सीधी ईरान की जीत है। अब यहां पर जो युद्ध शुरू किया गया था, यहां पे कहा गया है कि अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश इस पर सहमत हैं। दूसरी चीज, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना। जो ये कह रहा था अमेरिका कि हम यहां पर अपनी नेवी को भेज करके हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा लेंगे, बाकी यहां पर उस पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, अमेरिका को उसमें सफलता नहीं मिली है। ईरान की यहां पर नियंत्रण को वो मानता है।
दूसरी चीज जिसको लेकर के युद्ध शुरू किया गया था, जो हमला किया गया था यूरेनियम संवर्धन को लेकर के, यूरेनियम संवर्धन की स्वीकृति भी अमेरिका देने को तैयार हो गया है। यानी कि आपने जिस मुद्दे को लेकर के इस युद्ध को छोड़ा था वो सारी चीजें आपने ईरान को वापस दे दी हैं। इसके अलावा जो सैंक्शन लगाए गए थे, चाहे वो प्राइमरी सैंक्शन हो चाहे सेकेंडरी सैंक्शन हो, वो भी ईरान पर से हटाया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए जितने भी आपको यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन ईरान के विरुद्ध लाए जा रहे हैं या आईए की बोर्ड के द्वारा जो आपको लाया जा रहा था, वो भी वहां पे हटाया जाएगा। जो भी पेमेंट आपको है जो कंपेंसेशन के तौर पे ईरान को देनी, इस युद्ध के कारण जो ईरान को नुकसान हुआ उसको आप कंपेंसेट करेंगे। इसके अलावा यूएस की जितनी भी कॉम्बैट फोर्सेस हैं इस क्षेत्र में उसको हटाने को लेकर के बातें हुई हैं, और साथ ही साथ जितनी भी तरीके की आपको लेबनान अन्य देशों पर जो हमले हो रहे हैं उसको भी रोका जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो ये ईरान के पक्ष में है। ईरान जो भी चीज चाहता था वो उसे मिल रही है। फिलहाल 2 हफ्तों की ही बात हुई है, लेकिन 2 हफ्ते में भी अगर ये चीजें लागू होती हैं और आगे इसमें यहां पर ऐसी चीजें ईरान को मिलती हैं, तो ईरान को इस क्षेत्र में बूस्टअप हासिल करने के लिए, अपनी पावर को इस क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए जियोपॉलिटिक्स में यहां पर सबसे अहम बन जाएगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यहां पे ट्रंप को सीधी सीधी एक हार ही मिली है। अब इसके आगे क्या होगा? फिलहाल बात की गई है कि भाई 2 हफ्ते की बात है, ठीक है। 2 हफ्ते बाद क्या होगा? तो 2 हफ्ते बाद देखा जाए तो आगे की जो बातचीत होगी वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। यानी इस्लामाबाद में डिसाइड होगा कि 2 हफ्ते बाद क्या होगा, युद्ध शुरू होगा या ईरान पर से जो यहां पर जो समझौते हैं वो हमेशा के लिए लागू हो जाएंगे, या उसमें कुछ संशोधन होगा, कुछ परिवर्तन होंगे, या आगे क्या कुछ होने वाला है इस क्षेत्र में, वो यहां पर धीरे धीरे अब बातचीत के माध्यम से, समझौतों के माध्यम से आगे यहां पर चीजें बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी राहत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल रहा है। भारत को सीधा यहां पर लाभ यह है कि तेल और गैस की सप्लाई की जो समस्या थी उससे यहां पर उनको निजात मिलेगी, महंगाई कंट्रोल में होगी और यहां पर सारी चीजों का समाधान हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी इससे राहत मिलेगी और अमेरिका को यहां पर देखा जाए तो अपनी किरकिरी कराने का एक और यहां पर जो मौका था उसने वहां पर हासिल किया। ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।